आपके अपने चैनल प्रेगनेंसी केयर 1 to 9 में आपको खुश आमदीद। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हस्बैंड और वाइफ आपस में रिलेशन बनाते हैं, लेकिन रिलेशन सही तरह से ना बना सकना, मेल पार्टनर का जल्दी फारिग हो जाना या प्री मैच्योर इजैकुलेशन भी जिसको हम कहते हैं, एक आम मसला है मर्दों के साथ, जिसकी वजह से कपल्स अपने रिलेशन को सही तरह से इंजॉय भी नहीं कर पाते और मर्द इस चीज़ को लेके नफ्सियाती बीमारी का शिकार हो जाते हैं कि वो अपने पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पाए। और अगर दोनों मियाँ बीवी प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो फिर भी मर्द अपने आप को कसूरवार समझने लगता है कि शायद उसकी इस कमज़ोरी की वजह से, जल्दी फारिग हो जाने की वजह से हमल नहीं ठहर रहा। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हम बिस्तरी के दौरान मर्दाना टाइमिंग को बढ़ाने के 3 ज़बरदस्त तरीके, जो अगर आप कुछ अरसे के लिए फॉलो करते हैं तो आपकी मर्दाना टाइमिंग भी बढ़ेगी, आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन से भी जान छूट जाएगी। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन तीनों टेक्निक्स में आपको किसी भी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही कोई दवाई आपको अपने उज़्व तनासुल के ऊपर लगानी पड़ेगी और ना ही कोई दवाई आपको खानी पड़ेगी। तो पहली जो टेक्निक है मर्दाना टाइमिंग को बढ़ाने के लिए, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, उसको मास्टर एंड जॉनसन टेक्निक कहते हैं। ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1950 में इस टेक्निक को ईजाद किया। बहुत ही इफ़ेक्टिव टेक्निक है ये। और ये टेक्निक बेसिकली क्या है और कैसे आप करते हैं, जब हस्बैंड और वाइफ आपस में रिलेशन बना रहे हों, सेक्स परफॉर्म कर रहे हों, तो जब मर्द को लगे कि अगले चंद ही सेकंड में वो डिस्चार्ज हो जाएगा, अब कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तो उसको चाहिए कि फ़ौरन से अलग हो जाए, अपना उज़्व तनासुल अंदर से निकाल ले और इसके बाद वाइफ मर्द के उज़्व तनासुल को एक ख़ास पॉइंट से पकड़ के दबाए, प्रेशर अप्लाई करे 3 से 4 सेकंड्स के लिए, फिर छोड़ दे। और किस जगह से दबाना है, किस जगह पर प्रेशर अप्लाई करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मर्दाना उज़्व का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, जो कैप होती है, जिसे ग्लैंड्स पिनस भी कहते हैं, वहाँ से पकड़ना है 2 फिंगर्स और एक थंब की मदद से अंगूठा नीचे रखें और 2 उंगलियाँ ऊपर, और उसको 3 से 4 सेकंड्स के लिए दबाएं, हल्का सा प्रेशर अप्लाई करें, फिर छोड़ दें, फिर रिपीट करें। लेकिन ये प्रोसीजर आपने खुद नहीं करना, बल्कि आपकी जो फीमेल पार्टनर है, वो आपकी जो वाइफ है, वो इसको परफॉर्म करे। तो ये मास्टर एंड जॉनसन टेक्निक बहुत ही हेल्पफुल है टाइमिंग को बढ़ाने के लिए और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। इस टेक्निक का बेसिक पर्पस ये होता है कि वक्ती तौर पे आपके जज्बात को दबा दिया जाए, आपकी इजैकुलेशन को वक्ती तौर पे डिले कर दिया जाए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इस टेक्निक को अपनाते वक्त आपकी इरेक्शन कम हो जाए, होशियारी वक्ती तौर पे आपकी ख़त्म हो जाए, सख्ती ना रहे, लेकिन इसको दोबारा से बहाल किया जा सकता है। हस्बैंड और वाइफ आपस में दोबारा एक दूसरे को स्टिमुलेट करके इरेक्शन को बहाल कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इस टेक्निक को फॉलो करते हैं तो मर्दाना टाइमिंग को बढ़ाने के लिए और प्री मैच्योर इजैकुलेशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अब नंबर 2 पे जो इम्पोर्टेंट टेक्निक है मर्दों के लिए, जो जल्दी फारिग हो जाते हैं, वो है स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्निक। ये स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्निक क्या है? इस टेक्निक में भी मर्द को जब लगे कि हम बिस्तरी करने के दौरान अब वो चंद ही सेकंड में, अगले चंद ही सेकंड में डिस्चार्ज हो जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा, तो उससे कुछ देर पहले फ़ौरन से रुक जाए। उज़्व तनासुल को बाहर बेशक ना निकाले, लेकिन जो आप हरकत दे रहे हैं उसको, उस हरकत को आप वक्ती तौर पे रोक दें और अपनी अटेंशन को किसी और तरफ डाइवर्ट कर लें, अपने जहन के अंदर कोई और सोच मुंतकिल कर दें उस वक्त कुछ देर के लिए। और जब आपको लगे कि इजैकुलेशन वाली साइड से आपका माइंड हट गया है, अब आप रिलीज़ नहीं हो रहे, तो आप दोबारा से सेक्स परफॉर्म करना शुरू कर दें। और फिर जैसे ही आप अपनी मंजिल तक पहुंचने लगें, आपको लगे कि अभी आप रिलीज़ होने वाले हैं, तो फिर से आप रुक जाएं और कुछ देर के लिए अपने अटेंशन को फिर से डाइवर्ट करें। तो इस टेक्निक को हम स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्निक कहते हैं। ये भी बहुत ही हेल्पफुल होती है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी मर्द की विल पावर काम करती है और टाइमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस टाइम पे आपने रुकना है और किस टाइम पे आपने दोबारा से स्टार्ट करना है। और इन दोनों टेक्निक्स को फॉलो करते वक्त मियाँ बीवी का आपस में कोऑपरेटिव होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि समटाइम्स ये आपके लिए फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, ख़ासतौर पे जो फीमेल पार्टनर है आपका उसके लिए। लेकिन दोनों अगर आपस में कोऑपरेट करेंगे
तो मर्द इस जल्दी फारग होने पे काबू पा सकते हैं और दोनों अपने रिलेशन को हेल्दी तरीके से ज़्यादा अरसे के लिए ज़्यादा देर तक इंजॉय कर सकते हैं। अब जो थर्ड टेक्निक है, अगर आप जल्दी फारग हो जाते हैं, ख़ास तौर पे ये नौजवानों के लिए है, न्यूली मैरिड जो कपल होते हैं, नए शादीशुदा जो मर्द होते हैं, उनके लिए है, जो अपने जज्बात पे कंट्रोल नहीं रख सकते, फ़ौरन से डिस्चार्ज हो जाते हैं जैसे ही अपने पार्टनर के साथ परफॉर्म करना शुरू करते हैं। तो ऐसी सूरत में एडवाइस ये किया जाता है कि आप प्रॉपर सेक्स परफॉर्म करने से कुछ अर्सा पहले मैस्टरबेशन के ज़रिए या मुश्तजनी जिसको कहते हैं उसके ज़रिए अपने आप को डिस्चार्ज कर दें। इससे आपके इमोशन जो बहुत ज़्यादा हाइपर हुए हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे और जब दोबारा आप अपने पार्टनर के पास जाएंगे रिलेशन बनाने के लिए तो आप फ़ौरन से डिस्चार्ज नहीं होंगे, आपके इमोशन फ़ौरन से पीक पे नहीं पहुंचेंगे। लेकिन जहन में रहे कि ये टेक्निक सिर्फ नौजवान मर्दों के लिए है। जो ओल्ड एज मर्द हैं, 50 प्लस हैं, उनके अंदर ऑलरेडी इरेक्शन देर से होती है, जल्दी नहीं होती, तो उनको इस टेक्निक को फॉलो नहीं करना चाहिए। इसके अलावा प्रीमेच्योर एजैकुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट भी होता है। इसमें कुछ क्रीम्स होती हैं जो आपको दी जाती हैं उज़्वे तनासुल पे लगाने के लिए। ये क्रीम्स बेसिकली आपके उज़्वे तनासुल की सेंसिटिविटी को कम करती हैं और आइडियली 2 से 3 घंटे पहले आपको लगानी चाहिए ताकि ये अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएं, ताकि जब आप सेक्स परफॉर्म करें तो ये आपके जो पार्टनर है फीमेल उसकी सेंसिटिविटी को डिस्टर्ब ना करे। या फिर ये एडवाइस किया जाता है कि आपने अगर क्रीम यूज़ की है तो आप कंडोम इस्तेमाल करें ताकि क्रीम की वजह से आपके जो फीमेल पार्टनर है उसकी जो फीलिंग है वो डिस्टर्ब ना हो, वो इसको प्रॉपर तरीके से एंजॉय कर सके। फिर कुछ मेडिसिन्स भी हमारे पास ऐसी होती हैं जो वक्ती तौर पे या देर पा के लिए आपकी टाइमिंग को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। और इसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस, केगल एक्सरसाइजेस भी जिसको हम कहते हैं। आपके पेल्विक फ्लोर में जो मसल्स होते हैं जो आपके छोटे पेशाब को और बड़े पेशाब को कंट्रोल करते हैं, तो इन मसल्स का मजबूत होना भी बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये मसल्स मजबूत होंगे तो आप जल्दी फारिग नहीं होंगे, आपको प्रीमेच्योर एजैकुलेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा। और पेल्विक फ्लोर मसल्स को मजबूत करने के लिए आप पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस और केगल एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं। फिर इन सारी चीज़ों से हट के मर्द का जल्दी फारिग हो जाना, इसमें कुछ और अवामिल भी होते हैं, कुछ और चीज़ें भी इम्पोर्टेंट हैं। वो क्या है कि मियाँ बीवी की आपस में अंडरस्टैंडिंग कैसी है, आपके रिलेशन आपस में हेल्दी हैं या ज़बरदस्ती के रिलेशन है। फिर आप अपने पार्टनर के साथ रिलेशन बनाने के लिए मेंटली इंटरेस्टेड हैं कि नहीं। फिर जिस वक्त और जिस जगह आप हस्बैंड और वाइफ हम बिस्तरी कर रहे हैं वो वक्त और जगह मुनासिब है या नहीं, आपकी प्राइवेसी सिक्योर है या नहीं, या आपके जहन में कोई टेंशन है। फिर मर्दाना कमज़ोरी भी एक वजह होता है मर्द का जल्दी फारिग हो जाना। और जल्दी फारिग हो जाना मर्दों में प्रीमेच्योर एजैकुलेशन, इसको हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी वो होती है कि जब से आप हम बिस्तरी करने लगे हैं अपनी वाइफ के साथ, शुरू से ही आपको ये मसला पेश आ रहा है। और सेकेंडरी उसको कहते हैं कि पहले पहले आप ठीक थे लेकिन कुछ अरसे के बाद आपको जल्दी फारिग होने का प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो दोनों सूरतों में हम इवेलुएट करते हैं कि इसकी रीज़न क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट दी जाती है। और इन द एंड जो सबसे ज़रूरी टिप है मर्दों के लिए, इस चीज़ को आपने अपने जहन पे सवार नहीं करना, साइकोलॉजिकल प्रेशर न लें इस चीज़ का कि इस बार आप 2 ही मिनट में फारिग हो गए हैं। अपने जहन के अंदर कोई गिल्ट या शर्मिंदगी ना बिठाएं और ना ही इस खौफ का शिकार हों कि दोबारा जब आप परफॉर्म करेंगे अपनी वाइफ के साथ मिलेंगे तो दोबारा फिर से आप जल्दी फारिग हो जाएंगे। हर बार हर मर्द की टाइमिंग सेम नहीं रहती, थोड़ी कम या ज़्यादा हो जाना नॉर्मल है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि प्रेगनेंसी केयर 129 की नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।